Hello students, this is Shubham here and we are here to study the female reproductive organs. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हम उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. The female reproductive organs comprise the gonads in the terms of two ovaries. मतलब जो गोनाड्स होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं. मतलब किस फॉर्म में होते हैं? टू ओवरीज के फॉर्म में होता है. और जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में? पहला होता है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है सर्विक्स और चौथा कौन सा होता है? अपर एंड ऑफ वजाइना. तो ये चारों क्या होते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. पहला हम पढ़ते हैं दैट इज यूट्रस. तो यूट्रस के अंदर क्या आता है? द यूट्रस इज अ पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विद इन द पेल्विस लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम. जो यूट्रस है वो पियर शेप्ड का होता है और जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है. और ये कहाँ होता है? इसकी लोकेशन क्या होती है? बिटवीन द ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है ये. The function of the uterus is to support the growing fetus during pregnancy. इसका जो मेन फंक्शन है यूट्रस का वो क्या होता है कि जो कि वो सपोर्ट करता है जो ग्रोइंग फीटस होता है. मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में जो ग्रोइंग फीटस होता है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है यूट्रस. There is dramatic growth of the uterus during pregnancy occurring by a process of both muscle cell hyperplasia and the production of new muscle cells from the resident stem cells. During parturition or we can say that childbirth, the uterine smooth muscles contract powerfully to expel the fetus. मतलब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स होती हैं वो एक दूसरे को और वी कैन से जो स्मूथ मसल्स होती है यूट्राइन की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पावरफुली जिससे कि फीटस को हम एक्सपेल करते हैं. फीटस एक्सपेल हो जाता है. द यूट्रस इज सपोर्टेड इन पोजिशन बाय सेवरल कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स. वो द यूट्रस किस से सपोर्टेड होता है इन पोजिशन में? सेवरल कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट से ये सपोर्टेड होता है. नाउ जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आता है तो वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ वजाइना. जो वजाइना होती है उसका लोअर पार्ट कंसिस्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में. क्लाइटोरिस भी उसी के अंदर आता है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा भी उसी के अंदर आता है. दिस इज द ड्रामेटिक और वी कैन से दैट पिक्चराइज फॉर्म ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यहाँ पे ओवरी भी है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, सर्विक्स, रेक्टम, यूरिथ्रा, वजाइना. यहाँ पे क्लाइटोरिस भी बना हुआ है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और एनस. ओके. नाउ फीमेल गोनाड्स आर पेयर ऑफ ओवरी. जो फीमेल गोनाड्स होते हैं वो ओवरीज का पेयर होता है जो कि कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी मीन्स लोअर पार्ट और वी कैन से बेली एरिया, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. तो ओव्यूम डाइचार्ज फ्रॉम एन ओवरी इज जनरली कैप्चर्ड बाय अ फनल ट्यूब स्ट्रक्चर. जो ओवम होता है डिस्चार्ज होता है ओवरी से उसको कैप्चर कौन करता है? एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है. वो क्या करता है? देखो जो एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है वो ओवरीज को कैप्चर कर लेता है जो कि ओवम को डिस्चार्ज करता है. द फिम्ब्रे एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. जो फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है वो कि क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब का एंड होता है जो कि अगर ओवम रिलीज होता है ओवरी की थ्रू उसको कैप्चर कर लेता है. द ओवम इज ट्रांसपोर्टेड इन द फैलोपियन ट्यूब टूवर्ड्स द यूट्रस. उस ओवम को हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में किसकी? टूवर्ड्स यूट्रस की तरफ. ठीक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे यूट्राइन ट्यूब क्या होता है. यूट्राइन ट्यूब को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. उसका फंक्शन क्या होता है? इवेंट्स ऑकरिंग इन द यूट्राइन ट्यूब. यूट्राइन ट्यूब के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर फिम्ब्रे होता है. फिम्ब्रे स्वीप ओसाइट इनटू ट्यूब सीलिया एंड प्रोसिस्टेलिसा, मूव इट अलोंग, स्पर्म रीचेस ओसाइट इन एम्पुला, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स विद इन 24 hours after ovulation and zygote reaches uterus about 7 days after ovulation. मतलब जाइगोट कब यूट्रस के पास पहुंच जाता है? 7 दिन. अगर ओवुलेशन के 7 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में जाइगोट पहुंच जाता है यूट्रस के पास में.
द यूट्रस, अब यूट्रस इज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। अगर तुमसे पूछे कि यूट्रस क्या होता है, देन वी कैन से दैट यूट्रस इज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, मतलब यूट्रस वजाइना के साइड में, यूट्रस वजाइना के पास में, उसके पास उसकी ओपनिंग होती है, जो कि कहाँ पे ओपन होता है, टुवर्ड्स एक्सटीरियर। नाउ ओवरी, ओवरी इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड cuboidal epithelial. In the stroma of the ovary, large number of immature ova are present. मतलब इन द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी, जो ओवरी होता है उसके अंदर बहुत सारे इमेच्योर और वी कैन से प्राइमरी ओसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। ईच प्राइमरी ओसाइट, मतलब जो इमेच्योर ओवा होते हैं वो किससे कवर होते हैं, मतलब कि उसके चारों तरफ क्या होता है, सेवरल स्ट्रोमा सेल्स होते हैं। उन सब स्ट्रोमा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। अगर तुमसे कोई पूछता है ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होते हैं, मतलब फिर हम क्या बोलेंगे, जो कि इमेच्योर ओवा होते हैं और वी कैन से जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बहुत सारे स्ट्रोमा सेल्स से, और जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। द प्राइमरी oocyte टुगेदर विद द ग्रैनुलोसा सेल्स फॉर्म्स ए पेरिमोर्डियल फॉलिकल। नाउ अगर तुमसे कोई पूछता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो कैरेक्टरिस्टिक साइकिल्स चेंजेस अपेरेंटली इन प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कंसेप्शन। मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक करेक्टराइज्ड सेल साइकिल्स के थ्रू जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम प्रिपेयर करते हैं फर्टिलाइजेशन को। In primates, there is shedding of uterine epithelial at a regular interval along with the bleeding. मतलब प्राइमेट्स में क्या होता है कि जो यूटराइन वॉल होती है और वी कैन से दैट यूटराइन एपिथेलियम, उसकी शेडिंग होती है, उस वॉल की ब्रेकडाउन होती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम टू टाइम हर एक इंटरवल या फिर वी कैन से आफ्टर सम टाइम उसमें रेगुलरली एक शेडिंग होती है और ब्रेकडाउन होती है यूटराइन वॉल की। उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। उसी के लिए हमने एक टर्म यूज़ किया है, डेट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और उसी मेंस्ट्रुएशन को अगर रिलेटेड इवेंट्स ओकरली रेगुलरली होते हैं, उसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और अगर तुमसे पूछता है कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब किसकी वजह से होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं FSH और SH, उन हार्मोन्स की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एपिथेलियल वॉल एंड रिजल्ट्स इनटू ब्लीडिंग, और उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और वो मेंस्ट्रुएशन हर टाइम ऑफ इंटरवल के बीच में आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये कितने दिन के बाद आती है, ये साइकिल हर 28 दिन के बाद में रिपीट होती है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब आती है, 10 to 13 ईयर्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। थैंक यू।